अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि अमेरिका के इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो वाज़ह बरतरी है उसको उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है और उसने विक्ट्री स्पीच भी दे दी है। और आज के सेशन में हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के बाद पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, पाकिस्तान के लोगों पर क्या असरात होंगे और खित्ते पर इसके क्या असरात होंगे। और उसमें सबसे पहले ये बताता जाऊँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इसकी पहले भी जो लास्ट का टर्न्योर था इसकी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पॉलिसीज़ थी और उस पैटर्न पे ही पूरी दुनिया का जो अग्रेसिव किस्म के जो पॉलिटिशियन थे वो सामने आए, जिनमें अगर हम इंडिया में देखें तो वहाँ पर भी इस तरह का स्टाइल था, पाकिस्तान में भी ऐसे था, उधर अमेरिकन में, पूरी दुनिया में ये एक ट्रेंड चल पड़ा था। इस तरह अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अगेन जो पैटर्न है वो चेंज होगा और उस पैटर्न चेंज में सबसे पहले नंबर पर ये होगा कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप आता है तो उसका सबसे पहला और सबसे लीड पॉइंट ये होता है कि वो ऐलान करता है कि अमेरिका फर्स्ट। और जब अमेरिका फर्स्ट का ऐलान करता है तो उससे पूरी दुनिया में जो उनकी फॉरेन एड है वो कम हो जाती है। कहते हैं पहले अपने लोगों को सपोर्ट करना है, इसके बाद बाहर में जाना है, अमेरिका फर्स्ट पे आएगा। और जब ऐसा होगा तो फॉरेन एड जो पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से एक मेजर जंक मिलता था उसमें काफ़ी हद तक कमी होगी। ये सबसे पहला इसका वो एक नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं कि हमारी जो अमेरिका की तरफ से सपोर्ट आ रही थी वो ज़्यादा होने की बजाय कम होती जाएगी। दूसरे नंबर पर अमेरिका का सबसे बड़ा जो बाइडन था ये एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम कर रहा था। जो डोनाल्ड ट्रंप है ये सबसे पहले जो चाइना है इसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो कंसीडर करता है। इसलिए जिस वक्त वो चाइना को अपना दुश्मन कंसीडर करेगा तो वो चाइना पे पाबंदियां भी लगाएगा, चाइना की इंपोर्ट जो है उसको भी रिस्ट्रिक्ट करेगा और चाइना के साथ बाकी जो उसके मामलात हैं उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा दोस्ताना माहौल, बहुत ज़्यादा जिस तरह एक ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं वो नहीं होगा। इसलिए उसका ये सबसे पहले जो दुश्मन होगा सबसे बड़ा वो चाइना होगा और वो सिर्फ वजह ये होगी उसकी इकॉनमी स्ट्रांग है। तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी इसका ये इम्पैक्ट आएगा कि जब चाइना को वो दुश्मन समझेगा तो पाकिस्तान का जो सी पैक है ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। वो उनकी प्रायोरिटीज़ होगी कि सी पैक के चैनल से पाकिस्तान में कोई प्रॉस्पेरिटी ना आए, सी पैक का जो चैनल है वो ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, डिफेंस के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं और एग्रीकल्चर के हैं उसकी प्रमोशन ना हो, जिससे पाकिस्तान के लिए जो हालात हैं वो मुश्किल होंगे। चौथा और सबसे जो अहम एक चीज़ ये होगी कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो वो इस खित्ते का जो ताकत का तवाज़ुन है बरकरार रखने के लिए इंडिया के साथ उसके मरासम पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि इंडिया की मार्केट एक बड़ी मार्केट है, इकोनॉमी एक बड़ी इकोनॉमी है, वहाँ पर 1.5 अरब से ज़्यादा लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो वो इंडिया के साथ अपने मरासम ज़्यादा अच्छे रखने की कोशिश करेगा और उसकी एक बड़ी वजह ये होगी कि वो चाइना को टफ टाइम देने के लिए भी अमेरिका इंडिया के थ्रू इंटरवीन कर सकता है, जिससे पाकिस्तान के लिए फिर मुश्किलात जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। इसलिए इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो उसके आने से हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें जो है वो चेंज होगी। और उस चेंज में जिस तरह मैंने बताया है कि एक ये भी है कि उनके इमरान खान के साथ मरासम अच्छे हैं, तो आने वाले दिनों में जो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, पीटीआई के जो लोग हैं उनकी ट्रंप के साथ जो एफिलिएशन थी वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी थी। इसलिए उनको इससे पहले भी उनके जो सेनेटर हैं वो इमरान खान को डिफरेंट तरीके से सपोर्ट कर चुके हैं। तो जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो यकीनन उनकी सपोर्ट जो है वो बहुत पावरफुल होगी। तो इससे पूरे का पूरे पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है फ्राम पॉलिटिक्स to CPEC and from CPEC to Pakistan-India relation and from Pakistan-India relation to international collaboration of Pakistan. So इसलिए जो ट्रंप के आने के जो बाद जो आउटकम है वो ऐसी होगी कि जिससे शायद जो हम सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है उस पर कुछ रीथिंकिंग की हमें ज़रूरत होगी।